एक बार फिर से देव दर्शन पाठ आबू राज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम पहुंचे हैं आबू की विहंगम वादियों के अंतर्गत गुरु शिखर के नीचे वाले भाग में उत्तरिश गांव में बसे हुए भैरू बाबा के मंदिर में। और भैरू बाबा का मंदिर गोरा भैरू के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये बहुत ही अति प्राचीन मंदिर है। बवर गुफाओं के अंतर्गत आया हुआ एक गुफा के अंदर जाने का मार्ग है तो 5 जगह से बाहर आने का मार्ग है, जहाँ पे भगवान सिद्ध महात्माओं के बैठने के आसन को मैं स्वयं प्रणाम करता हूँ। इस जगह पे बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि तप करते थे, जिनका नाम होता है उस जमाने में, कहने का मतलब कि खोड़ेपुरी बाबा आए थे, कहने का मतलब कि MP मध्य प्रदेश साइड से। और इन्होंने यहाँ पे बहुत अघोर तप किया था और तप के बल पे उन्होंने, कहने का मतलब कि एक छोटे से खप्पर में 16 गांवों को निमंत्रण दिया था भोजन के लिए, परंतु वो प्रसाद कहां से कैसे आ रहा था वो उन्हीं की लीला, वो ही जाने। और उन्होंने 16 गांवों के, कहने का मतलब कि उस प्रसाद से धन्य कर दिया था। और समय विशेष में ऐसी ऐसी घटनाएं यहाँ से जुड़ी हुई है। खाकरवाड़ा में तू ही राम का निवास स्थान होता है, वो भी सिद्ध मुनि थे, परंतु उनकी गाय चराने के लिए कई चरवाहे यहाँ आबू तक पहुंचते थे। अघोर अकाल पड़ा था उस जमाने में, कहने का मतलब खोड़ेपुरी बाबा ने जितने भी उनकी गाय आबू तक पहुंची वो एक जगह पे उन्होंने उन्हें कैचअप कर दिया था। एक दिन वो संत ऊपर उन गायों की रखवाले के लिए आता है कि बोले मेरी गाय कहाँ चली गई, तो कहने का मतलब कि खोड़ेपुरी बाबा और तू ही राम का आपस में संघर्ष छिड़ा। उन संघर्ष में बोला कि तेरे में जो शक्ति है तू बता दे, मेरे में शक्ति होगी मैं भी बता दूंगा, फिर तेरी गायों को मैं चुकता करूं। तो उस हिसाब से कहने का मतलब कि तू ही राम ने इन आबू की वादियों में, कहने का मतलब एक एक पत्थर पे, कहने का मतलब एक एक पेड़ पे, कहने का मतलब एक एक पत्थर पाने से तू ही राम की ध्वनि गुंजायमान करी थी। तो उसी खोड़ेपुरी बाबा ने यहाँ पे ऐसी अलग जगाई कि आबू के हर पेड़ के पत्ते पत्ते पे एक एक बात बैठा दिया था। बोली आबू राज की जय हो। ऐसी पावन धरती पर जरूर आते हैं तो हमारा दिल मोहित हो उठता है। तो एक बार मैं जरूर आपको दर्शन के लिए उस भंवर गुफा में लेके जाता हूँ, जो खोड़ेपुरी बाबा के नाम से वो गुफा बहुत ही विहंगम वादियों में है। तो भक्त लोगों आप मेरे साथ में चलिए। गुरु जी आप भी आइए, आप ग्वालियर से निवास करते हो, आपने 16 दिनों से यहाँ पे, कहने का मतलब इस कुटिया का भार संभाला है, यहाँ गुरु की, यहाँ भैरू बाबा की सेवा में लीन हो, तो हम भी आपके चरणों में नमन करते हैं। जय अबुराज, जय अबुराज, जय अबुराज। हम कई बार यहाँ पे आ भी चुके हैं और आते भी रहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है श्री राम जय भैरू बाबा ओम त्रिशूल। इस अंदर भंवर गुफा में भगवान की धूनी भी है और उसके साथ में ये भैरू बाबा का जो दर्शन है वो अति शोभनीय है। हर प्रकार की पीड़ा को हरने वाले, कहने का मतलब कि काल भैरवाय नमः। और हम यहाँ के आशीर्वाद को अपने शीश मुख पे, माथे पे धारण करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। गुरुजी हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि हम जहां जाए भक्ति का आनंद में रंगमंच में सा जाए। बोलिए आबू राज की जय। जो जग में कौटल जी भागे पग में, बोलिए भैरू बाबा की जय। निरंजन सब दुख भंजन।